हो गया। पहला किला कौन सा है? झालावाड़ में। कौन सी जगह पे जगह पड़ती है? झालावाड़ के अंदर गागरोन नाम की जगह। किसी टाइम में यहां पे परमार राजा हुआ करते। कौन से वंश के राजा थे? परमारों की एक ब्रांच होती है डोड। कौन से परमार थे? डोड परमार थे यहां पर। उन डोड परमारों ने इस किले का निर्माण करवाया, इसलिए नाम पड़ गया इसका डोडगढ़। क्या पड़ गया? अब अगला कभी देगा ही नहीं आपको गागरोन, गागरोन की जगह वो लिख देगा डोडगढ़। डोडगढ़ का किला कौन से जिले में? कई बात समझ। तो आपको लगता है यार किले तो 50 पड़े, डोडगढ़ तो पड़ा ही नहीं। तो गागरोन का दूसरा नाम क्या है? डोडगढ़। डोडगढ़ क्यों कहते हैं? परमारों की एक ब्रांच थी, कौन सी? डोड। डोड राजाओं ने निर्माण करवाया, इसलिए कौन सा किला हो गया? और वो डोड कौन से वंश में आते हैं? लिख लो। क्या कहा जाता है इसको? डोडगढ़ कहा जाता है। लोकल भाषा में यहां के लोग एक नाम और बोलते हैं इसका, धूलरगढ़। लिख लो स्थानीय नाम धूलरगढ़। सकता है यहाँ जो पहाड़ वगैरह रहा उसका नाम ये धूलर रहा, उस पहाड़ पे बना इसलिए धूलरगढ़ कह दिया लोगों ने। स्थानीय नाम, लोकल नेम बराबर धूलरगढ़। तो इसी किले का नाम है डोडगढ़ और इसी किले का नाम क्या? दो नदियां निकलती है पास से, एक नदी का नाम है काली सिंध और एक नदी का नाम है आहू। कौन कौन सी नदी है? काली सिंध और आहू। नदियों के किनारे इसलिए अपने आप ही क्या हो गया? जल दुर्ग हो ही गया। पहाड़ पे बना हुआ इसलिए पर्वतीय दुर्ग तो है ही। लिखो कौन सी दो नदियां? काली सिंध और आहू। फिर यहां पर कोई एक डोड राजा थे यहां पे, और उन डोडों में एक राजा हुआ जिसका नाम था बिजल देव डोड। क्या नाम था? बिजल देव डोड नाम करके यहां पर एक राजा हुआ। उसके एक दूसरे राजा से लड़ाई हुई, उस दूसरे राजा का नाम था देवेंद्र सिंह खिंची। क्या नाम था राजा का? देवेंद्र सिंह खिंची नाम करके राजा हुआ, और देवेंद्र सिंह खिंची ने इसको हरा दिया। तो इसके बाद किसका राज आ गया यहाँ पे? खिंचियों का। किसका राज आ गया? और ये जो खिंची थे ये होते हैं चौहान। खिंची कौन से वंश के होते हैं? तो पहले तो यहाँ पे कौन सा वंश था? परमार। और परमारों के बाद में कौन सा वंश आ गया? चौहान। परमारों की कौन सी ब्रांच राज कर रही थी? डोड। चौहानों की कौन सी ब्रांच आ गई? खिंच। आई बात समझो? लिखो। ये जो किला है ना सीधा चट्टान पे एक रॉक है, उस रॉक के ऊपर सीधा खड़ा कर दिया। नीचे नींव इस किले की भरी हुई नहीं है। तो कोई पूछे कौन सा किला बिना नींव के सीधा चट्टान पर खड़ा कर दिया गया, तो कौन सा किला? लिखो यह किला बिना नींव के सीधा चट्टान पर खड़ा किया गया है। अच्छा, मैंने एक बीच में बताया था कि गागरोन के एक राजा हुए थे प्रताप सिंह खिंची, जो बाद में बन गए थे संत पिंपा, बताए थे। और उन्होंने अपने छोटे भाई अचलदास खिंची को राज्य सौंप दिया, बताया था। हम थोड़े से पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या है कि अपने जो राजवंश पढ़ते हैं उन राजवंशों में ये खिंची नहीं पढ़ते, गागरोन की हिस्ट्री पढ़ते नहीं। तो गागरोन की हिस्ट्री थोड़ी सी किले के साथ ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक राजा का नाम हुआ अचलदास खिंची। कौन राजा वे? एक नंबर लगा के लिखो अचलदास खिंची। तो थोड़ी हिस्ट्री पता लगाएंगे अचलदास खिंची के बारे में, दो चार बातें पढ़ते हैं। कौन राजा? ये तो मेरे बताया संत पिंपा के भाई थे, वापस रिपीट करवाने की आवश्यकता थोड़ी है, वहां पढ़ा हुआ ही अपना। अचलदास खिंची के बारे में सीधा बताता हूं। देखो गागरोन कौन से जिले में पड़े? झालावाड़। झालावाड़ की बाउंड्री लगती है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का वह भाग जो राजस्थान की टच करता है उसको बोलते हैं मालवा। क्या बोलते हैं? तो इसके टाइम में मालवा में एक राजा हुआ करता, और उस मालवा के राजा का नाम था होसंगसा। क्या नाम था? होसंगसा। कहां का राजा? मालवा कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर मालवा नाम की एक जगह है। मालवा का राजा कौन है? होसंगसा। होसंगसा गागरोन पे अटैक कर देता है। कहां पर अटैक कर देता है? अचलदास खिंची को लगा अपनी सेना कम है और दुश्मन की सेना ज्यादा। दो तरीके हैं, या तो सरेंडर कर दो, और या जो होगा वो देखा जाएगा, अपने तो क्या कर लो, लड़े। होगा देखा जाएगा, तो दिख ही रहा है कि दुश्मन की सेना इतनी ज्यादा है कि आप कैसे भी जिंदा तो बच नहीं सकते। मरोगे तो इनका ठीक है, मर जाएंगे, कोई बात नहीं। अगलों के जितने मार सकते हैं उतने मारो, अपने तो मौत आई गई, लेकिन सरेंडर तो किसी भी प्रकार से। ऐसी जो लड़ाइयां होती जिनमें सरेंडर नहीं करते, ऐसी जो लड़ाइयां जो केवल इसलिए की जाती कि अब तो अपने आन बान शान की रक्षा करनी है, इन लड़ाइयों को अपने यहां बोलते साका। क्या बोला करते? जो महिलाएं हुआ करती वो अग्नि में बैठ के जल जाया करती, इसको बोलते जोहर। जो पुरुष होते वो केसरिये कपड़े पहन के बाहर जाते और लड़ाई करते हुए मारे जाते, इसको क्या बोलते? अच्छा,
महिलाएं क्यों जल जाती? सीधा सा हुआ करता है भाई, आपके किले में आपकी संख्या 10,000, किले में कितने फौजी हो? 10। बाहर फौज आ गई 1,00,000, बाहर कितनी फौज है? 10,000। कैसे भी कितनी भी बहादुरी से लड़ लेंगे तो भी 1,00,000 से जीतेंगे? संख्या संख्या रहती है हमेशा। ज्यादा होंगे आप 10,000 और 20 को मारोगे, 30 को मारोगे, 40 को मारोगे तो अगलों के 60 और बाकी है। और जब तुम 10-40 को मारोगे तो तुम्हारे भी 4 तो मरेंगे, तुम्हारे 5-6 तो मरेंगे, अब पीछे तुम्हारे 3-4 बचे, वो 60 हो रहेंगे, वो मारेंगे तुम्हें आगे। तो पक्का था कि अपने 10,000 की तो मौत है, ये लड़ाई लड़ने जाएंगे। दो तरीके, या तो लड़ो ही मत, जाके पैरों में पड़ जाओ, ये स्वीकार नहीं है तो बात लड़ो, लड़ो तो मरो। तो यदि 10,000 आदमी लड़ते हुए मारे गए तो किले में कौन बचेगी? महिलाएं, और महिलाओं को उठा के ले जाएंगे। ये और बुरा होगा कि अपने परिवार की महिलाओं को उठा के लेके चले जाएंगे। तो ये अपने मध्यकाल में एक लड़ाई का तरीका आया कि ऐसी जो भी लड़ाइयां होती जिनमें दिखता कि अब अपने पास और कोई भी रास्ता बचा नहीं है, उसके अंदर महिलाएं उस लड़ाई से पहले खुद ही अग्नि के अंदर बैठ जाया करती। इस व्यवस्था को तो बोलते जोहर। क्या बोलते? कोई और कोई उठा के लेके जाए, वहां पे सेक्स स्लेव की तरह रखे, इससे अच्छा तो अपनी जिंदगी खुद ही खत्म कर लो। बाद में जो पुरुष हुआ करते वो सारे केसरिए कपड़े पहन के बाहर निकलते और लड़ाइयां करते। उन लड़ाइयों क्या बोलते? और इन ज्यादातर लड़ाइयों के रिजल्ट वैसे हैं कि अपनी तरफ से लड़ने के लिए कितने लोग गए कि 8,000, सामने की फौज कितनी थी कि 1,00,000। शाम का रिजल्ट क्या था? शाम तक अपने तो 8,000 मरे, सामने वालों कितने मरे कि 30,000, 35,000, 40,000। तो जितना जो नुकसान किया जा सकता था वो करते थे। इस बात को आप यूं समझ लो कि आप अपने घर पे हो, आप 2 भाई हो घर पे, और सामने से लड़ने वाले जो थे वो 100 लोग आ गए, और आपको पक्का पता कि हम मरेंगे, इसके अलावा अपने पास कोई चारा नहीं है। आप ये सोचोगे कि हम 2 तो मरेंगे, पर इनके भले 5 मारे, भले 7 मारे, इनको भी नुकसान करके तो मरे। बस वो है। तो वो अक्सर आदमियों की अपने डायलॉग ही ऐसे ही होते हैं कि मैं तो मरूंगा लेकिन तुम्हारे 5-7 लेके मरूंगा। बस वो 5-7 लेके मरने वाला बात यही थी। तो इन लड़ाइयों को अपने क्या बोला करते थे? तो किसने अटैक किया? होशंग सा। अपने राजा कौन है? लगे आगे पार पड़ेगी नहीं। तो गागरोन में क्या किया गया? साका। ये गागरोन का पहला साका है। गागरोन का सवाल ये है, गागरोन का पहला साका किसके नेतृत्व में हुआ था? अटैक किसने किया था? होशंग सा कौन था? मालवा कहां पड़ता है? ये 1423 की बात है। कब की बात है? 1423 के अंदर। किसने अटैक किया? होशंग सा कहां का राजा? साका कौन कर रहा है? और ये गागरोन का पहला। लिखो दूसरा राजा, लिखो पालहन सिंह। दूसरा राजा कौन है? एक बार तो मालवा वालों ने इधर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में मेवाड़ वालों ने सहायता की गागरोन की। कौन सहायता करता है? मेवाड़ वाले सहायता करते हैं। तो मालवा वालों को वापस भगाते हैं, खिंचियों का वापस राजा है। तो अचलदास खिंची का बेटा था, उसका नाम क्या था? पालन सिंह यहाँ पे राजा बना। लेकिन कई सालों बाद एक बार फिर मालवा की तरफ से अटैक हुआ 1444 में। इस बार अटैक करने वाला जो बंदा था उसका नाम था महमूद खिलजी। क्या नाम था? मालवा महमूद खिलजी। 2 हुए, तो इसको आपका दो, फर्स्ट और दूसरे वाले क्या करेंगे अपने। तो इस बार अटैक करने वाला बंदा कौन है? महमूद खिलजी फर्स्ट। कहां का राजा है? कब अटैक कर रहा है? किस पे अटैक कर रहा है? तो ये गागरोन का कौन सा साका हो गया? दूसरा हो गया। देखो गागरोन का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया था। क्या कर दिया था? मुस्तफा। किसने? महमूद खिलजी फर्स्ट। अब इस किले में बिल्डिंग्स कौन कौन सी बनी हुई? लिखो इमारतें। एकदम लेफ्ट में लिखना ताकि अपने थोड़ा इधर दिमाग में रहे। कर ली? पढ़ें थोड़ा इनके बारे में। पहली बिल्डिंग क्या लिखी है बताओ? देखिए, संत हमीदुद्दीन की दरगाह। कौन सी दरगाह? या इनका एक नाम और है मिठे सा। क्या नाम है? सिंपल। पहली बात तो क्वेश्चन ये आएगा, संत हमीदुद्दीन की दरगाह राजस्थान में किस स्थान पर है? या गागरोन में कौन से संत की दरगाह बनी हुई है? संत। इसलिए भी याद रखने की हिंदुओं के किले में मुस्लिम दरगाह है, तो ये वो सेकुलरिज्म के उदाहरण है ना। कभी आप हिंदी का भी ऐसे लिख रहे हो और हिंदी के ऐसे के अंदर कभी आ जाए कि भाई राजस्थान के अंदर धार्मिक सौहार्द किस प्रकार का है, राजस्थान की सामाजिक स्थिति, तो अपन लिखने को कह सकते हैं कि राजस्थान में हिंदू मुस्लिम एकता के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो हमारे यहाँ पर हिंदू किलों में भी मुस्लिम इमारतें देखने को मिल जाती है। तो कैसे थी? तो संत हमीदुद्दीन की दरगाह। यहाँ पे गागरोन में एक राजा हुए थे, जैत्र सिंह खिंची।
कौन राजा हुए थे? उनके शासनकाल में संत हमीदुद्दीन यहाँ के रहने लग गए थे, यही उनकी डेथ हुई तो यही उनकी क्या बना दी गई? दरगाह। सूफी संत वगैरह जो भी होती उनकी डेथ होती है, उनके जो भी चबूतरे वगैरह बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? अपने दरगाह। दरगाहों पे अपने देखते हैं सब लोग जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं। तो किसके शासनकाल में आ गए थे? जयत्र सिंह खिंची। किसके शासनकाल में? लिख लो इनके आगे। पता ये किला पहले परमारों के पास था, परमारों से किला किसके पास चला गया? खिंचियों। खिंचियों से बाद में मालवा वालों ने कब्जा कर लिया, मालवा वालों से बाद में छीन लिया था अपने मेवाड़ वालों ने। किसने छीन लिया? मेवाड़ वालों से ले गए मुगल, तो मेवाड़ कमजोर पड़ा तो किसने कब्जा कर लिया? मुगलों। मुगलों ने किला दे दिया कोटा वालों को। कोटा को जब रियासत बनाया तो मुगलों ने किसको दे दिया? कोटा। कोटा के अंदर एक राजा हुए अपने दुर्जन साल। कौन राजा हुए? तो राजा दुर्जन साल ने यहां पर एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर का नाम क्या है? पहले पढ़ी तो मधुसूदन मंदिर। कौन से किले में? गागरोन के किले के अंदर। किसने बनवाया था? दुर्जन साल। कहां के राजा? आई बात समझ? तो लिख लो। थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम में क्वेश्चन था कि बुलंद दरवाजा कौन से किले में? कौन से किले में? गागरोन। अगली बार अगला ये देगा, बुलंद दरवाजा गागरोन किले में है, किसने बनवाया? आई बात समझ? तो लिख लो। औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। औरंगजेब बिल्ट इट। किसने निर्माण करवाया? अच्छा, इसके बाद क्या आगे? जालिम कोट। क्या है? किले की चारों तरफ परकोटा है। चारों तरफ क्या है? परकोटे को कोट बोलते हैं, है ना? कोट के अंदर घिरा हुआ स्थान है परकोटा है। कोटा में एक भाई मुगलों ने किसको दे दिया किला? कोटा वालों को। कोटा में एक प्रधानमंत्री हुए, उन प्रधानमंत्री का नाम था जालिम सिंह झाला। क्या नाम था? कोटा के एक प्रधानमंत्री थे जालिम सिंह झाला। जालिम सिंह झाला ने उस टाइम ये परकोटा बनवाया, तो जालिम कोट। कोट का मतलब परकोटा। जालिम सिंह ने बनवाया इसलिए जालिम कोट। कौन था जालिम सिंह? कोटा का प्रधानमंत्री। पूरा नाम क्या है? जालिम सिंह झाला। बाद में जालिम सिंह झाला के वंशजों ने कोटा से अलग रियासत बनाई, इसलिए झालावाड़। पहले झालावाड़ रियासत नहीं होती, पहले रियासत क्या होती? कोटा। जालिम सिंह झाला इनका क्या था? प्रधानमंत्री। और जालिम सिंह झाला पावरफुल हुआ, उसके बेटे पोते और पावरफुल हुए, वो कोटा को ही तोड़ गए और कोटा से तोड़ के एक नई रियासत बना गए। तो नई रियासत का नाम क्या पड़ा? झालाओं की रियासत है, इसलिए नाम क्या उसका? पहले ये झाला कोटा वालों के अंडर आते, जब कोटा वालों के अंडर आते तब गागरोन का किला भी कोटा के अंडर में था। कोटा के अंडर में था तो जालिम सिंह झाला ने परकोटा बनवाया, परकोटा बनवाया तो नाम क्या रख दिया? अब दो सवाल, एक तो ये पूछे जालिम कोट कौन से किले का दरवाजा है? कौन से किले का परकोटा है? सॉरी, तो कौन से किले का? तो सिंपल सा दिमाग में रहना चाहिए, जालिम कोट जालिम सिंह झाला के नाम पे। जालिम सिंह झाला कोटा वालों का दीवान था, तो कोटा साइड में होगा किला। फिर ऑप्शन वैसे ही होते हैं, गागरोन, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो हमने बताओ जालिम सिंह झाला कोटा का दीवान था, तो बीकानेर में तो परकोटा बनवाने से रहा, जैसलमेर में भी नहीं बने, तो कहां बन सकता है ये? वही कोटा के आसपास बनेगा। कोटा के आसपास झालावाड़ वही है, लिख लो। कोटा के प्रधानमंत्री जालिम सिंह झाला ने, या दीवान बोलते, प्रधानमंत्री क्या बोलते उस टाइम? दीवान। कोटा के दीवान जालिम सिंह झाला ने इसका निर्माण करवाया था। टकसाल जानते हो क्या होती है? वह जगह जहां पे सिक्के बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? टकसाल, है ना? तो अब जब ये कोटा वालों के अंडर में आएगा तो कोटा वाले अपने सिक्के बनाएंगे। तो अब कोई पूछे कि कोटा की टकसाल कौन से किले में थी? ऑब्वियसली बात है यार, कोटा की टकसाल कोटा के आसपास के किले में होगी। कोटा के आसपास किला कौन सा है? गागरोन। तो कोटा वालों की क्या थी? टकसाल। कोटा में जो सिक्के चलते थे ना, वो जिस राजा ने चलाए थे उस राजा का नाम था गुमान सिंह। क्या नाम था? तो सिक्कों का नाम हो गया गुमान शाही। कौन से सिक्के हो गए? अब कोई पूछे गुमान शाही सिक्के कौन सी रियासत में थे? कोटा। ये सिक्के कौन से किले से निकाले जाते थे? आगे बात सुन। तो कोटा के सिक्के क्या कहलाते थे? गुमान शाही। क्या कहलाते? हम पढ़ेंगे आगे, बाकियों के भी पढ़ेंगे। अलग अलग राज्यों के अलग अलग सिक्के थे। बीकानेर वाले कहते हमारे सिक्के गज शाही, गज सिंह ने निकाल दी। जोधपुर वाले कहते हमारे सिक्के विजय शाही। कौन निकाल गया? विजय। उदयपुर वाले कहते हमारे सिक्के स्वरूप शाही। क्यों निकाल गया? आगे सुन। जैसलमेर वाले कहते हमारे सिक्के अखे शाही। कौन निकाल गया? अखे। वैसे इनके सिक्के निकाल के गुमान सिंह है, इसलिए सिक्के क्या पड़ गए? गुमान। अब गुमान शाही सिक्के कौन सी रियासत में चलते थे? कौन सी रियासत में? लिख लो आगे, गुमान शाही सिक्के, गुमान शाही कॉइन्स। तो इस बहाने थोड़े सिक्के भी याद हो जाएंगे अपने, कौन कौन सी रियासत में कौन कौन से सिक्के थे। ये सवाल भी पूछते ही हैं। गुमान शाही सिक्के, गुमान शाही कॉइन्स। अगली जगह क्या बताओ, देखे क्या लिखा हुआ है? अच्छा, गीद कराई और कुछ नहीं था। गीद कराई तो किले के अंदर एक पहाड़ है, किले के भाई किला पहाड़ पे बना हुआ पूरा, तो किले पे एक ऊंची सी जगह है। यदि कोई राजा के खिलाफ बोलता था उसको वहां ले जाके नीचे धक्का मारते थे।
किले के अंदर वह स्थान जहां पे राजनीतिक कैदियों को मृत्यु दंड दिए जाते थे, वो क्या कहलाती थी? कि कोई राजा के सामने बोला, राजा सामने बोले बगावत की, राजा का तख्ता पलट कर, अब होते क्या थे? राजा के भाई भाई होते थे। भाई राजा को बदलने की कोशिश कौन करेगा? राजा का भाई, राजा का बेटा, राजा का रिश्तेदारी करेगा। आम जनता के तो क्या कर लेगी राजा को बदलने की कोशिश? भाई गहलोत जी को बदलना है तो कौन, आप और मैं बदल रहे हैं क्या? सचिन पायलट करेंगे मैं बदल दूंगा, या कोई दूसरा नेता कह रहा है भाई मैं बदल दूंगा, तो ये है तो सारे नेता। तो वैसे उस टाइम राजा का जो ग्रुप होगा वही चेंज करेगा। तो यदि ऐसा कोई बंदा है कि भाई इस प्रकार से करने की कोशिश कर रहा है, तो राजाओं के राजतंत्र में बाद में कोई भी माफी नहीं है। तो ऊपर लाओ और इसको गिद्धगराई की तरफ लाओ, थोड़ा गिद्धगराई की तरफ ले जाने का मतलब इसको वहां ले जा क्या करेंगे? मारेंगे। आई समझ में? तो किले के अंदर वह स्थान जहां राजनीतिक कैदियों को, पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो होते, उनको मृत्यु दंड दिए जाते, उसको क्या बोलते? लिखो, तो जौहर क्या बोलते? आपने पढ़ा था तो जौहर मेला लगता है ना चित्तौड़गढ़ के अंदर, चैत्र कृष्ण एकादशी, क्या लगता है? जौहर में। तो महिलाएं जौहर क्या करती, पुरुष क्या करते? केसरी। तो अब वो जौहर जब करती महिला, तो ये नहीं है भाई यूं, वो पूरा दिमाग से इनके सेट होता है कि भाई अब अपने पास और कोई चारा नहीं है, अब जो अंतिम युद्ध करेंगे, अंतिम युद्ध कौन सा है? साका। अब इसके लिए महिलाएं ये जौहर करेगी। तो पूरी यूं वेल प्लानिंग के साथ यज्ञ किया करते, महिलाएं पूरा श्रृंगार किया करती, उनके पास जितना भी सामान होता उसका दान दिया करती, कहां क्या करना है सब कुछ सेटल करके बाद में वो जौहर वगैरह किया करते। तो महिलाएं एक कुंड समझते हो, पानी का वाटर टैंक बना हुआ है, उस वाटर टैंक में आराम से नहाती, स्नान करके श्रृंगार वगैरह करके फिर अग्नि में बैठती। जिस कुंड के अंदर वो स्नान करती उसका नाम ही पड़ गया जौहर कुंड। जौहर से पहले रानियां जहां पे स्नान करेगी उस कुंड का नाम क्या पड़ गया? आपको पूछ ले जौहर कुंड कौन से किले में, याद रहेगी बात? अगला लिख लो, जौहर कुंड। एक बावड़ी बनी हुई है, जिस बावड़ी का नाम है अंधेरी बावड़ी। बावड़ी समझते हो ना? ऐसा कुआं जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां लगी होती है, उसको क्या बोलते हैं? देख लो, अंधेरी बावड़ी। अंग्रेजी में यही लिख लो, अंधेरी बावड़ी। क्वेश्चन में लिखना स्टेप वेल, ताकि आपकी याद रहे कि बावड़ी होती क्या है। सीढ़ियों वाले जो कुएं होते हैं उनको क्या बोलते थे? बावड़ी, अंधेरी बावड़ी। अब प्री में कोई सिंपल क्वेश्चन आए, अंधेरी बावड़ी तथा जौहर कुंड आदि इमारतें कौन से किले में स्थित है? वापस देखो, देखिए सारी। पहली क्या पढ़ी हमने? संत हमीदुद्दीन की दरगाह। संत हमीदुद्दीन को एक नाम से और जानते हैं, मीठे साहब। कौन से राजा के टाइम में आ गए थे? जयत्र सिंह। अगला कौन सा था? मधुसूदन। कोटा के कौन से राजा ने? अगला क्या है? किसने बनवाया? अगला क्या है? जालिम कोट। किसने बनवाया? जालिम सिंह झाला। जालिम सिंह झाला कौन था? फिर इसमें कौन से राज्य की टकसाल थी? कोटा। कोटा राज्य की टकसाल। तो कोटा में कौन से सिक्के चलते थे? गोमांस। इसके बाद में क्या है? गिद्धगराई कौन सी जगह? कैदियों को क्या दिए जाते? मृत्युदंड। और उसके बाद में क्या है? आगे बात समझे? चलो आगे बढ़े।